नमस्कार छात्रों, मैं दिलावर पठान महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। चलिए, हमारी जो अगली कविता है पेड़ होने का अर्थ, जिसके कवि डॉक्टर मुकेश गौतम, यह पेड़ होने का अर्थ इस कविता के माध्यम से हमें जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, उन विचारों को आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं। अब ऐसे तो पेड़ के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, पेड़ की आवश्यकता, पेड़ का महत्व, पेड़ का उपयोग, परंतु फिर भी आधुनिक आयामों के अनुसार पेड़ के साथ मनुष्य की तुलना डॉक्टर मुकेश गौतम यहां पर करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। चलिए, पहले हम कवि का परिचय यहां पर देखेंगे। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नामक गांव में होता हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जो नए कवि हैं, उन नए कवियों में डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई हुई हम लोगों को दिखाई देती है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। देखिए, वर्तमान मनुष्य के सामने जो समस्याएं हैं तथा वर्तमान में मनुष्य ने प्रकृति के साथ किया हुआ जो क्रूर अन्याय है, इन अन्यायों के कारण आज समाज में जो परिस्थिति हम लोगों को दिखाई दे रही है, आज वर्तमान मनुष्य के सामने जो समस्या है, बीमारी, कोरोना से वह लड़ रहा है। शुरू में हम लोग कह रहे थे कि कोरोना को मिटाना है, कोरोना को हराना है, गो कोरोना गो कहते थे, परंतु आज हम कह रहे हैं कोरोना के साथ जीना है। मनुष्य ने अपनी समस्याओं के साथ जीने का विचार आधुनिक वर्तमान काल में किया हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। प्रकृति के साथ हम लोगों ने क्रूर मजाक की है, जिसका परिणाम महाराष्ट्र के कुछ विभाग जैसे कि मराठवाड़ा, विदर्भ, दूरदर्शन, समाचारों के अलग अलग चैनल, जिसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, किसानों के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। इतनी बारिश हुई है कि उनका जो सफेद सोना है वह मिट्टी बना हुआ हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। अर्थात यह क्यों? क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के साथ किया हुआ क्रूर मजाक है। चलिए आगे। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों को पाठकों तक पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां, डॉक्टर मुकेश गौतम जी की प्रमुख कृतियां यहां पर देखिए। अपनों के बीच, सतह के शिखर,
सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, इत्यादि उनके कविता संग्रह हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यह जो विधा है कविता, यह जो विधा है, इस विधा का परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए नए काव्यों के प्रयोग, जो काव्य है उसमें कवि शिल्प तथा भाव, अब देखिए पेड़ की तुलना मनुष्य के साथ, मनुष्य की तुलना पेड़ के साथ, अर्थात यह आधुनिकता है, यह नई कविता की विशेषता है। नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है। आज का मनुष्य का जो व्यस्त जीवन है उसका आईना, आईना अर्थात यहाँ पर अर्थ होता है स्पष्ट करना, अर्थात मनुष्य के वर्तमान जीवन को नई कविता यहाँ पर स्पष्ट करती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। फिर आगे कहा है, हमारे आसपास की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसे नई कविता यहाँ पर व्यक्त करती है। अब चलिए, पेड़ होने का अर्थ, यह जो कविता है इस कविता का परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। वास्तविक रूप में प्रकृति मनुष्य जीवन का स्पंदन है। अब देखिए, प्रकृति जो है, उसी प्रकृति के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध है। आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य पेड़ से कुछ ना कुछ सीखता है तथा मनुष्य और पेड़ के बीच का संबंध यहाँ पर स्पष्ट होता है। संत तुकाराम अपने अभंगों में स्पष्ट करते हैं, वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरी, अर्थात यह जो संत है, यह जो महात्मा है, इन्होंने भी अपने युग में तथा आने वाला जो युग है उस युग के लिए पेड़ का मनुष्य के जीवन में जो महत्व है उस महत्व को यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। आज हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कृति विश्व को मार्गदर्शक है, दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों को मार्गदर्शन कराने का कार्य आज हमारे देश की संस्कृति यहाँ पर करती हुई दिखाई देती है। ऐसी संस्कृति तथा हमारे संस्कारों को जीवित रखने का कार्य पेड़ यहाँ पर करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। फिर आगे कहा है, पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए आवश्यक क्या है? प्रेरणा, प्रोत्साहन, हौसला बढ़ाना। यह प्रेरणा, यह प्रोत्साहन तथा हौसला बढ़ाने का कार्य यहाँ पर पेड़ करते हैं, जिसके कारण पेड़ को गुरु भी कहा है। फिर कहा है, मनुष्य को संस्कारशील बनाने के साथ साथ समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना भी सिखाता है। जो मनुष्य हमें जीवन जीने योग्य बनाता है, जो समाज, उस समाज के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है
उस उत्तरदायित्व को निभाने की प्रेरणा यहाँ पर कौन देता है? तो पेड़ देता है। और सच्ची पूजा का अर्थ, पूजा अर्चा हम मंदिर में वगैरह जाकर करते हैं, वास्तविक रूप में सच्ची पूजा क्या होती है, प्रार्थना क्या होती है, अर्थात यह पेड़ से हमें सीखने को मिलता है। कवि ने मनुष्य के जीवन में पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उनके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। अब देखिए, मनुष्य के जीवन में पेड़ की जो विभिन्न भूमिकाएं हैं, उन विभिन्न भूमिकाओं को डॉक्टर मुकेश गौतम जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। और पेड़ का होना, आज हम जो वृक्ष तोड़ वगैरह कर रहे हैं, यह कितना गलत है, यह कविता समझने के बाद हम लोगों के ध्यान में आने वाला है कि आज पेड़ का होना हमारे लिए, प्रकृति के लिए कितना आवश्यक है, इसे डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। चलिए, यह हुआ कविता का परिचय। अब मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा जिसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। वह प्रश्न कैसे होंगे, उसके उत्तर किस प्रकार लिखने हैं, इसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहले कविता का पैराग्राफ में पढ़ूंगा, उसका अर्थ और फिर प्रश्न तथा उसके उत्तर। चलिए, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। हौसला पेड़ है, अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है जब तक उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता है। अर्थात यह जो पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ का अर्थ हम यहां पर देखेंगे। देखिए, एक एक पंक्ति का अर्थ। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि कल अपने कमरे की खिड़की में बैठकर, जैसे कि आप लोग अपने घर की खिड़की में बैठते हैं, बाहर देखते हैं, आप लोगों को कई सारी वस्तुएं, चीजें दिखाई देती है, परंतु आप उसके ऊपर कभी विचार नहीं करते हैं। कवि भी ऐसे ही अपने घर के खिड़की, मकान के खिड़की में बैठे हुए हैं और उन्होंने देखा है बाहर एक पेड़ है और उस पेड़ को वे निहार रहे हैं। निहारना अर्थात क्या? निरीक्षण करना। कवि अपने मकान के, अपने घर के खिड़की में बैठकर बाहर एक पेड़ को निहार रहे हैं, अर्थात निरीक्षण कर रहे हैं। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। तब कवि कहते हैं कि मैं महसूस कर रहा था क्या? पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ क्या है, इसके ऊपर वे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे और उनके मन में आता है वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। वह अर्थात मनुष्य, आदमी।
मनुष्य चाहे अपने कार्य से, कृति से, बुद्धि से कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, परंतु पेड़ का मनुष्य के जीवन में जो कार्य है, महत्व है, साइंस में आप लोग सीखने वाले हैं, शायद पढ़ते होंगे बायोलॉजी वगैरह, आगे चलकर उसकी भी अलग अलग प्रकार की शाखाएं हैं, जिसमें एक सिर्फ पेड़ों के बारे में विचार वहां पर व्यक्त होता है, प्लांट वगैरह होते हैं, अर्थात उसमें आप सीखने वाले हैं पेड़ों का जो महत्व है, उसकी जो विशेषताएं है, उस समय आप लोगों के समझ में आने वाला है कि भले मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, परंतु वह पेड़ इतना बड़ा कभी भी नहीं बन सकता है। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता है। मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, वह पेड़ कभी नहीं हो सकता, ऐसा डॉक्टर मुकेश गौतम यहां पर स्पष्ट करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। अब अंतिम भाग देखिए, हौसला है पेड़। मनुष्य को जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है, मनुष्य को जीवन जीने के लिए प्रेरणा आवश्यक है। यह प्रेरणा, यह प्रोत्साहन, यह हौसला बढ़ाने का कार्य अगर हमारे जीवन में कौन करता है तो वह पेड़ करता है। कैसे? स्पष्ट किया है, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। अंकुरित हो जाने से, कोई बीज जब हम जमीन में लगाते हैं, मिट्टी में उसे गाड़ते हैं, वहां से लेकर जब वह पेड़ आगे चलकर कट जाता है, नष्ट हो जाता है, तब तक इतना ही नहीं, नष्ट टूट जाने के बाद भी उसकी जो लकड़ियां होती है उससे हम फर्नीचर बनाते हैं। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु के बाद भी पेड़ दूसरों के काम आता है, मनुष्य को भी ऐसे ही जीवन यहां पर जीना अत्यंत आवश्यक है। फिर यहां पर कहा है, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है, वह किसी के भी सामने झुकता नहीं। जब तक उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता रहता है, जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसे भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े डटकर मुकाबला करता रहता है। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है, जबकि मनुष्य का स्वभाव है कि वह शक्तिशाली व्यक्ति या स्वार्थ पूर्ण करने वाले व्यक्ति के पैरों में नाक रगड़ता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। चलिए, इतना एक पैराग्राफ आज हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 अंक के लिए कृतियां पूछी जाती है। अभी जो मैंने पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ाया है, वह पैराग्राफ जैसे कि वैसा प्रश्न पत्र में छाप कर दिया जाएगा, उसे ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो कृतियां पूछी है उसके उत्तर उस पैराग्राफ को पढ़कर लिखने हैं। अब प्रश्न कैसे होंगे, तो देखिए, कृति क्रमांक 1-2 अंक के लिए होगी, खिड़की के पास बैठकर कवि यह सोच रहा था। अभी अभी मैंने स्पष्ट किया है, अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कवि खिड़की के पास बैठकर यह सोच रहा था। क्या? आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, वह पेड़ नहीं हो सकता है। फिर दूसरा, जब तक पेड़ में सांस है, हालात से लड़ता रहता है। जब तक पेड़ जीवित है, तब तक हालात, परिस्थिति से वह लड़ता हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। इतना उत्तर आप लोग लिखते हैं, आप लोगों को 2 अंक है। फिर दूसरी कृति यहाँ पर पूछी जाती है, वाक्य पूर्ण कीजिए। पेड़ किसी के पांव, पैराग्राफ में पंक्ति दी है आप लोगों को, उसे पढ़ना है।
और अपूर्ण पंक्ति को पूर्ण करना है। इस प्रकार अब यहां पर मैंने उत्तर लिखा है, परंतु वहां पर ऐसा नहीं होगा। पेड़ किसी के पांव डैश 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 डैश, आप लोगों को वहां पर लिखना है नहीं पड़ता है। पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। आ गया समझ में? आदमी एक पेड़ जितना डैश 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 डैश, क्या है? आदमी एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार इस पैराग्राफ के ऊपर कृतियां पूछी जा सकती है। आ गया समझ में? तो ठीक है, आज यहां पर हम रोकेंगे। धन्यवाद।